लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच गुटों में बटे प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेसीसी बुलाने की मांग की। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन के बाद दोनों कर्मचारी महासंघ गुट की ये मुलाकात काफी अहम थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मांगों को मुख्यमंत्री ने माना भी है। महासंघ ने खाली पदों की भर्ती, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस, एरियर और डीए की अदायगी, अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने, करुणामूलक को नौकरी सहित तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। एरियर और डीए को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ समय मांगा है और 1 महीने बाद फिर से बैठक करने को कहा है। जेसीसी की बैठक को भी शीघ्र बुलाने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। वहीं प्रदीप ठाकुर ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को समर्थन देते हुए कहा कि वे कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनके साथ है, लेकिन भाषा की मर्यादा का सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को ख्याल रखना चाहिए। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी और इस बैठक के लिए हम 24 जुलाई से जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, जिस दिन हमारी राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। और उसके पश्चात जब 15 अगस्त के बाद थोड़ा जब डीए नहीं मिला या इस तरह के अलाउंसेस को लेकर जब बात हुई थी, उसके बाद भी हमने प्रयास किए कि 16 तारीख को भी हमने एक प्रेस नोट आप सबके माध्यम से रिलीज़ किया था और आप सबने उस न्यूज़ को जो है छापा भी था और मीडिया चैनलों में वो बात चली भी थी कि हम लगातार प्रयासरत थे कि कर्मचारी साथियों के जो लंबित मामले हैं, कर्मचारी साथियों की जो समस्या हैं, उनको कम से कम हम सरकार के समक्ष सही तरीके से रख सकें। और जिसके लिए हमने जो प्रयास किए थे, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का, श्री त्रिलोक चौहान जी का, कि आज हम जो है एक बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं विस्तार पूर्वक आप सबके समक्ष रखूंगा और कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़ा समय मांगा है। तो जैसे कि ये जो मुख्य हमारी मांगे थी, सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं, उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोजल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको हम और तेज करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हमारे साथी हैं, जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर पद भरे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगार साथियों को भी रोजगार मिलेगा और वो भी हमारे साथ जो है सरकारी क्षेत्र में आ सकेंगे। अगला विषय था हमारा बिजली बोर्ड और जिला परिषद और कुछ हमारे साथी ओपीएस से छूटे। हमने ओपीएस के लिए लंबा एक संघर्ष किया था और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज फिर ये बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि ये जो ओपीएस है इसको हम जो है, जो हमारे बिजली बोर्ड और साथी हैं इनके लिए, क्योंकि अगर 1,30,000 के लिए हम ओपीएस दे सकते हैं तो ये जो 6,000 या 6,500 लोग छूटे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल बड़ी जल्दी जो है उनको ओपीएस देने वाले हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।